व्हाट्सअप क्लास 10th वेलकम टू योर चैनल माधव की पाठशाला 9th एंड 10th। तो गाइस आज हम लोग बात करेंगे सर्कल चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की फ्रॉम एनसीईआरटी। तो बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। और अगर आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है तो कमेंट में जरूर बताना। तो सबसे पहले फर्स्ट थ्योरम कहता है कि रेडियस और टेंजेंट आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। और सेकंड थ्योरम क्या कहता है कि टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल। एक एक्सटर्नल पॉइंट से जो भी दो टेंजेंट्स बनेंगे आपस में इक्वल लेंथ के होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 एनसीईआरटी की सेकंड एक्सरसाइज का, इसमें हमें क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी गिवन है और प्रूफ करना है कि साइड्स का सम इक्वल है। तो हम इसमें क्या देख सकते हैं, आप देखेंगे कि AP इज इक्वल्स टू AS, रीजन टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, थ्योरम नंबर 2। ऐसे ही BP इज इक्वल्स टू BQ, CQ इज इक्वल्स टू CR और DR इज इक्वल्स टू DS। ये सारे इक्वल है टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। अब हम इन सारी इक्वेशंस को ऐड कर देंगे, जहां से हमें क्या मिलेगा, AP प्लस BP, CR प्लस DR, AS प्लस DS और BQ प्लस CQ, जो कि हमें क्या दे देगा, AP प्लस BP AB, AP प्लस BP AB, CR प्लस GR CD। ऐसे ही AS प्लस DS क्या हो जाएगा, AD और BQ प्लस CQ क्या बन जाएगा, BC। क्लियर है ये थ्योरम नंबर 2 टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। इसमें हमें XY और X डैश Y डैश ये दो टेंजेंट्स गिवन है। प्रूफ करना है कि ये पूरा सेंट्रल एंगल 90 डिग्री का है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले आप दो ट्राइंगल्स को लेंगे, APO और ACO को, और इन दोनों को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे। कैसे कैसे, एक तो OA कॉमन है दोनों में, दूसरा OP इज इक्वल्स टू OC लेंथ ऑफ रेडियस, ऐसे ही AP इज इक्वल्स टू AC टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, थ्योरम नंबर 2। तो ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए SSS क्राइटेरिया से और CPCT से। एंगल 1, ये एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल हो गया। सिमिलरली हम बोलेंगे कि एंगल 3 और 4, ये एंगल 3 है और ये एंगल 4 है, ये भी इक्वल हो जाएगा। और फिर हम इन सब एंगल्स को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, ये एंगल नंबर 1, एंगल 2, एंगल 3 और एंगल 4 को। तो इनको आप ऐड कर दोगे तो 180 लीनियर पेयर। एंगल 2 की जगह हम 1 लिख दे, 1 की जगह 2 लिख दोगे, ऐसे ही 4 की जगह 3 लिख दोगे, क्योंकि ये इक्वल अभी हमने प्रूफ करा है। और इनको आप 2 को कॉमन ले लोगे और 2 वहां पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 180 बाई 2 90 डिग्री। तो एंगल 2 प्लस 3 हमारा क्या आ गया, 90 डिग्री। एंगल AOB 90 आ गया। क्लियर है, इसमें हमने पहले ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करा, एंगल्स को इक्वल एंड देन लीनियर पेयर लगा दिया। क्लियर है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 12 और सबसे लेंथी क्वेश्चन। तो इसमें आपको क्या गिवन है, ट्राइंगल एक ABC गिवन है जिसका रेडियस 4 है। हमें निकालना है उसकी अननोन साइड्स, मतलब AB और AC को निकालना है। अब सिंपल सी बात है, ये हमें 6 गिवन है तो ये भी 6 हो जाएगा, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। खाली दो ही थ्योरम है तो सेकंड थ्योरम हम यूज कर रहे हैं। ये 8 है तो ये भी 8 हो जाएगा, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। ये अननोन है तो उसको हमने x मान लिया, तो ये भी क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। क्लियर है इतनी बात। अब हम क्या करेंगे, हम ये बातें हमने यहाँ पर लिख ली लेंथ की। अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। अब इस पूरे ABC के एरिया के लिए हम AOB का एरिया प्लस BOC का एरिया प्लस AOC के एरिया को ऐड कर देंगे। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस AB इंटू हाइट है ये OE, जो कि रेडियस है, जो कि हमें 4 गिवन है। ऐसे ही इस ट्राइंगल में, ऐसे ही इस ट्राइंगल में। तो AB साइड हमें x प्लस 6 गिवन है, BC 14 गिवन है और AC साइड आपको x प्लस 8 गिवन है। 2 से 4 को कैंसिल करोगे, थोड़ा सा इसको सॉल्व करोगे तो हमें मिलेगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC 4x प्लस 56। यहां से आप 4 को कॉमन निकाल लो तो क्या बचेगा, x प्लस 14। तो 4 कॉमन x प्लस 14। अब हम इस ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे हेरोन्स फॉर्मूला से और दोनों को कंपेयर कर देंगे। तो हेरोन्स फॉर्मूला के लिए हमें सबसे पहले चाहिए सेमी पेरीमीटर, a प्लस बी प्लस सी बाई 2। तो सारी लेंथ्स को ऐड करो और उनको डिवाइड बाय 2 करेंगे तो x प्लस 14। हेरोन्स फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू अंडर रूट s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c। तो इधर आप s तो हमने निकाला है x प्लस 14, ABC क्या है, साइड्स, a थी x प्लस 6 या x प्लस 8 कुछ भी ले लो, b थी 14 और c हो गई x प्लस 6। तो आपने पुट करा तो माइनस है तो ये पूरा माइनस हो गया, कैंसिल हो गया। इसको आप थोड़ा सॉल्व करेंगे, इसको ब्रैकेट को, इसको और इसको सॉल्व करेंगे तो 6x और 8 मल्टीप्लाई करोगे तो कितना बन जाएगा, 48। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल हो गया x प्लस 14 इंटू 48x। अब हम क्या करेंगे, अब हमने जो पहले एरिया निकाला था 4 इंटू एक्स प्लस 14, इसको इधर पुट कर देंगे। तो इक्वेट कर दिया हमने दोनों को और लगाया स्क्वायरिंग बोथ साइड। देखो दोनों तरफ हमने क्या कर दिया, स्क्वायर। स्क्वायर से इधर का रूट कट गया, 4 का स्क्वायर 16, x प्लस 14 का होल स्क्वायर, और ऐसे x प्लस 14 यहां पर बचा और 48x यहां पर बच गया। x प्लस 14 से ये स्क्वायर कैंसिल हो गया, 16 और 48 कैंसिल हो गया, क्या बचा, x प्लस 14 इज इक्वल टू 3x। सॉल्व करके वहां से x निकल गया 7
तो पूरी जो हमारा ये 7 निकल गया और ये भी 7 निकल गया, तो 7 + 6 13 निकल गई AB और 15 निकल गई AC। क्लियर है ये? तो ये थे कुछ एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस और एग्जांपल्स भी जानने हैं तो कमेंट डाउन पार्ट 2 और अगले वीडियो में मिलते हैं। अंटिल देन चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय।